हाँ सर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं सपचनोखा सपाप्रास मंगलस मंगल बोलो मंगल में मंगल खलन वीतराग विज्ञान नमो तली जाते अरहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को मिले समाज जब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। हाँ सौरभ जी। तो अभी अब म्यूटेड है क्या? हाँ सौरभ जी। सौरभ जी आपकी आवाज कट रही है, 1 मिनट। सौरभ जी आप बोलिए आप। हेलो। हाँ सौरभ जी हेलो। आप आवाज, अभी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ मैंने कहा क्रिसमस की छुट्टियां चालू हो गई। हाँ सौरभ जी, इसलिए मैंने फिर आज समय से आता तो चेंज किया, क्योंकि आपको टेस्ट लेनी है तो आज मोक्ष मार्ग प्रकाश से कंटिन्यू करते हैं, फिर सब जब वापस हाँ आएंगे मैंने सब। भी देखा, मैंने कहा समाचार आज मोक्षा करा सकते मैसेज आया। राइट, लेकिन फिर मैंने बोला कि हम समय सार ऐसे भी हम बोले थे कि 10 गाथा होगी और टेस्ट पहले लेंगे और फिर कंटिन्यू करते हैं तो अच्छा हाँ होगा। हाँ वो तो टेस्ट लेंगे तभी तो लोग पक्के होंगे ना। राइट, और आदेश भी आपको मिला वहाँ पे, बहुत ही अच्छा था वो। हाँ हाँ आज हम लोग साथ में ही थे, करीब 2-3 बजे तक साथ में थे। बहुत अच्छा, इसको अच्छा मौका मिल तो गया। मेरी क्लास में तो मेरी क्लास में आए तो क्लास लिए हम लोग साथ में। हो गया सब लोगों का ना। जी बीच बीच में आवाज थोड़ी थोड़ी कट ही रही है। तो जी मैं आपको कॉल करके ज्वाइन करूं? नहीं नहीं 1 मिनट हो जाएगा अभी। ओके ठीक है। हाँ हेलो, अभी आ रही प्रॉपर? हाँ थोड़ी बेटर है, अभी तो बेटर है। 3 बजे तक हम लोग साथ में थे, सुबह क्लास में आए थे मेरी वो, तो वहां से हम लोग साथ में थे। बहुत ही अच्छा मौका मिला उसे, मेरा भी एक कजिन इंडिया गया तो मैंने उसे बोल रहा था कि कुंदलपुर जाके आना, सो अगेन मैं आदर्श को भी वही मैसेज करने वाला था, ऐसा मौका कैसे मिलेगा।
कुंडलपुर का मंदिर तो बहुत विशाल बना हुआ है, बहुत विशाल। हाँ, वही। और सौरभ जी, वो हम मेरी जो मम्मी का साइड था पिपरिया से बहुत नजदीक है, मुझे ये बात पता ही नहीं अच्छा, थी। हाँ हाँ हाँ, पिपरिया तो पास में ही है ना वहाँ, ठीक है। हाँ, तो लेकिन सौरभ जी कभी जाने का मौका ही नहीं मिला, ऐसे पुण्य का उदय ही नहीं हुआ। और हम तो वहाँ बहुत एवरी समर में जाते थे। अच्छा अच्छा, ननिहाल था ना आपका पिपरिया? हम पचमढ़ी पचमढ़ी से जो 2 घंटा होता है पिपरिया, और जबलपुर के 3-4 घंटे पहले आता है। हाँ समझ गया मैं, नानी और का घर था मतलब आपके। और जो सागर यूनिवर्सिटी थी, मेरी मम्मी तो वहीं पढ़ी थी, और वहां से हम सब वहीं पढ़े थे। मतलब हम तो नहीं, बट फैमिली वाले जितने भी मामा और वो सब। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया है। अभी भी मेरे एक मामा है पिपरिया में, अभी जब नेक्स्ट टाइम होगा आना तब वही सबसे पहले। तो फिर आपको बुंदेलखंडी भी आती होगी, वहाँ की भाषा जो है। हाँ, समझ में तो मुझे तो आती है, बीचल बोलती, बट मामा और वो लोग बहुत बोलते थे। मम्मी भी मतलब मम्मी नहीं इतना बोलती थी, बट समझ में तो आ जाती है, मतलब जब बोलते हैं तब। और मेरे भाई का भी एक फ्रेंड है, मतलब मेरा भी फ्रेंड ऐसा अच्छा अच्छा हो गया था, पहले छोटे थे तब। तो उनकी भाषा थोड़ी को जो होती है वो समझ में तो आ जाती है जब कोई बोलता है तब। गुड। चलिए, तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ चल रहा है, जिसमें हम लोग पहले अधिकार में ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा पर चर्चा करते थे। जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा कि ग्रंथ की परंपरा और आगम ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा क्यों महत्वपूर्ण है। तो लास्ट टाइम पंडित जी ने कहा कि ये मूल ग्रंथ जो है वो सर्वज्ञ देव का बनाया हुआ, मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं। क्योंकि मूल ग्रंथों को पढ़ना बड़ा कठिन है, तो फिर उन्होंने पूरी एक परंपरा बताई कि किस तरह से पंचम काल में 3 केवली हुए हैं, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। धीरे धीरे करके काल दोष के कारण से वो उन केवलियों का अभाव हुआ, फिर उसके बाद शुद्ध केवलियों का भी अभाव हुआ। फिर आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, वो भी धीरे धीरे पढ़ना थोड़े से कठिन हो गए, क्योंकि संस्कृत और प्राकृत भाषा जो थी वो सबकी समझ में नहीं आने योग्य भाषा हो गई, कठिन है। इसलिए पंडित जी कह रहे हैं मैं देश भाषा में जो ग्रंथ बना रहा हूँ उसके पीछे उद्देश्य एकमात्र यही है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई ये कोई मान बढ़ाई आदि के लिए नहीं है कि लोग मुझे बड़ा माने, इसके पीछे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो जो उद्देश्य है वो जिनदेव की बात को सब तक पहुंचाना है, और वीतरागता ही इसका मेन उद्देश्य है। या फिर ऐसे कहें कि अपने परिणामों को स्थिर रखना उद्देश्य है। जब कोई अपने परिणामों को स्थिर रखेगा तो दूसरे के परिणाम तो अपने आप स्थिर हो ही जाएंगे। तो आगम परंपरा में ग्रंथ की प्रामाणिकता उन्होंने ऐसे दी कि पूरी सर्वज्ञ देव से लेके उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि हाउ दिस ट्रेडिशन इज गोइंग ऑन सो फार, एंड दिस ग्रंथ इज वेरी ऑथेंटिक बिकॉज दिस ग्रंथ इज हैविंग द डायरेक्ट वाणी ऑफ सर्वज्ञ देव। Though Sarvagyadev does not exist right now, but what he delivered that time, that was carefully listened by Gautam or Gandhar. Thereafter, it was written by other acharyas. So until and unless a person does not accept that this is the Vani, these are the words of any authentic person, and he will not have trust in those words and in that Granth. That's why Todomilji has considered here to show ourselves so to everyone that this granth is pramanik, this granth is authentic, because this granth does not belong to any person, because person may be ragi and dveshi, directly from Sarvagyadev,
then he also just put some note about Moodbadri and named some Granth, Dhaval, Mahadhaval, Jay Dhaval. So he told that there are many Granth, many Durlabh Granth, but these are not accessible by us. These are in Moodbadri. So Moodbadri, I told you, it is in South India. Considering all these things, he has just written this Granth. In next paragraph, he is just saying a word about this book, Apni Baat. So क्वेश्चन था अगेन एकदम रिलेटेड तो नहीं है, बट जब हम ऐसा बोलते हैं कि संयुक्षम भी कम होते जा रहा है, ज्ञान भी कम हो रहा है, या जो याद करने की शक्ति है वो कम हो रही है, तो वो काल के साथ कम होती जा रही है, ऐसे भी गिन रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कम हो रही है, क्यों नहीं हो रही? तो कम हम हो रही है, जब देखिए। हाँ सर, आप देखिए, हमें याद रखने के लिए ना अब सहारा लेना पड़ता है हमें चीजों का, हमें ऐसे याद नहीं रहता है। पहले के समय में कोई चीज का सहारा नहीं लेना पड़ता था। मतलब मैंने ही ऐसे लोग देखे हैं बूढ़े पुराने, जिनको किसी से कुछ पैसे लेना हो, हिसाब किताब करना हो, तो उनको मुंह जबानी सब चीजें याद रहती थी। मैंने इस डेट को आपको इतने रुपए दिए थे और इतने अमाउंट का ब्याज हुआ और इतना मेरा पैसा हुआ, वो बता देता था मुझे जबानी। तो ऑफ कोर्स वो कम तो हुआ है काल के प्रभाव से। हाँ, अब आप बोलिए, कुंजन जी क्या कह रहे थे आप? सौरभ जी, हम जब और एक बात भी ऐसे कहते हैं कि कौन से भी काल में बॉर्न होना, मतलब ऐसे भी चौथा काल हो या पंचम काल हो, तो मैं ऐसे जस्ट सोच रहा हूँ कि तो एक एडवांटेज तो होगा, राइट? तो अब हम जब चौथे काल में हुए, तीर्थंकर के काल में हुए, पांचवें काल से, तो नहीं, देखिए, काल से एडवांटेज आप इतना मान सकते हैं कि चौथे काल में एक मोक्ष जा सकते हैं, जहां आपने डिसाइड किया और आप अगर मुनि बन गए और 48 मिनट आप आत्मा में रह गए तो मोक्ष जा सकते हैं। पंचम काल में वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं तो यहाँ ये बोलता हूँ कि हम बात मोक्ष की कर ही नहीं रहे, हम तो बात सम्यक दर्शन की कर रहे हैं ना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद तो मोक्ष होना ही होना है, उसमें तो कहीं शंका है ही नहीं। तो काल से भी प्रभाव पड़ता है, ऑफकोर्स पड़ता है, कि चौथे काल में लोगों को जल्दी याद होता था। लेकिन अगर कोई पुरुषार्थ ही ना करे तो वो जल्दी याद करना क्या कर ले। और कोई ऐसा नहीं है कि केवल हमारी जैनियों की मेमोरी शॉर्ट हो रही है, वो ओवरऑल वैसे ही काल है, तो धीरे 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 करके वो कम होती होती है। सौरभ जी, मैंने बचपन में ऐसा सुना था कि अगर कोई ग्रंथ लिखा जाता है अपने धर्म में, तो उसकी मान्यता प्राप्त या तो उसकी एबिलिटी तभी होती है जब आप कोई राजा को, किंग को आप झुकाते हो, मतलब आपके सामने झुकते हैं तो आपको वो राइट्स मिलते हैं, ऐसा कुछ। मतलब मैं दिस इज व्हाट आई हर्ड। नहीं, झुकाने का नहीं था। एक्चुअली में क्या था पहले के जमाने कि टू राइट अ ग्रंथ वाज वेरी एक्सपेंसिव टास्क, सो एन ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट डू दैट। अब आप सोचो कि 2 रुपए लगते थे मान लो उस समय ग्रंथ को लिखाने के लिए, तो ग्रंथ को लिखना एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो पूरी की पूरी मैनुअल थी। अब कोई राजा हो या सेठ हो, वो ही ग्रंथ लिखा सकता था। रीजन क्या था कि जिस लिपिकार से ग्रंथ लिखवाया जाता था, एक तो लिपिकार ना बहुत उसकी मेमोरी शार्प होना चाहिए, उसे पूरी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। वो भले ही नकल करे, लेकिन उस नकल में भी उसमें अकल बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो राजा ऐसा बोलते थे कि आपको जब तक ग्रंथ पूरा नहीं होगा तब तक आपको हमारे महल में ही रहना पड़ेगा। तो उस लिपिकार का पूरा खर्चा उठाते थे राजा। फिर उनकी फैमिली का आपका बोले हमारे लोग देखेंगे आपकी फैमिली का, कोई बीमार हो रहा है, कोई भी दुख है, तकलीफ है, पैसा है, कुछ भी है, सारी फैमिली की जवाबदारी आपकी, हमारी।
तो अब ये एक्सपेंसिव टास्क हो गया ना ये तो राजा झुकता क्या, जो राजा या कोई सेठ जो होते थे उनकी रुचि होती थी। तो जैसे आज जिसके पास पैसा ज्यादा है वो तत्व का प्रचार करने में सहयोग करता है, मंदिर बनवाने में सहयोग करता है। ऐसे उस समय राजा ग्रंथों से प्रभावित होकर और वो लेखन का कार्य कराते थे। लेकिन उसकी प्रामाणिकता राजा के झुकने से इसलिए नहीं बोलेंगे कि राजा झुका तो ही प्रमाणिक होगा, क्योंकि देयर आर मेनी किंग्स इन हिस्ट्री, दे वर फूल, दे डू नॉट हैव इवन अ कॉमन सेंस। So we cannot consider that a person who has earned money or who is a king must be a wise man. Even I have seen many person in recent times. Even they do not know English. They do not have common sense of accounting. They do not have knowledge of just financial management. But they are running very good business. They are earning crores and crores of rupees. They are paying huge tax, but they don't know. Their employee know. So here it is not mandatory that those who are intelligent can understand it, or those in olden days who are intelligent can understand this. Or a king, it is not mandatory. If anyone is king, he will be intelligent. But one thing is very clear. That time, writing of the Granth was very expensive task, और राजा लोग किसी को करने भी नहीं देते थे। वो कहते थे भाई ये सरकारी काम है, ये तो ग्रंथ को लिखवाना। तो वो एक प्रोसेस होती थी उस समय, लिखने के बाद रीवेरीफाई भी होता होगा वो, तो रीवेरीफाई करवाना भी बड़ा कठिन काम था। तो ऐसा तो कहीं प्रीतिश जी मेरे सुनने में पढ़ने में नहीं आया अभी तक। अच्छा सौरभ जी, श्वेतांबर में स्टोरीज आती है इस तरह की कि ग्रंथ के अप्रूवल के बारे में, इसके लिए? हाँ, नहीं वो आती होगी, लेकिन यहाँ पंडित जी ने क्लियर किया ना कि मूल ग्रंथ तो सर्वज्ञ देव का है, और राजा के झुकने का मतलब यही हो सकता है कि भाई वो प्रभावित हुआ, इसलिए उसने ग्रंथ लिखने का उसने निर्णय लिया। क्लियर है प्रीतेश जी? जी सर। आज तो आदर्श जी थे साथ में मेरे दिन में, बता रहे थे आप बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके। हाँ, हम रूममेट रह चुके हैं और काफी हाँ, काफी अच्छे दोस्त हैं हम। काफी सारी तत्व चर्चा हुई मेरी उनसे। बहुत बढ़िया। तो दिन में 3-4 घंटे साथ में, फिर उनको कोई जाना था, लेकिन अच्छा रहा। 3-4 घंटे हम लोग साथ में क्लास में आए थे, यहाँ जो मेरी फिजिकल क्लास लगती है YGP की, उसमें आए थे। बहुत बढ़िया। तो अब तो ऐसा हो गया, देखिए अपने आसपास अब तो साधर्मी रहे, वो ही हमारा सारा का सारा पहचान, सारा एरिया, सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही हो गए हमारे पास। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो गया कि अब और कोई दूसरे से मिल नहीं पाते, क्योंकि जिससे मिलता हूँ तत्व की बातें करता हूँ। दूसरे लोगों को पसंद नहीं आती वो ज्यादा। हाँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है सौरभ जी। तो इसलिए अपने तो आसपास यही लोग रहते हैं, तो अपन को इन लोगों में सब में बहुत अच्छा लगता है। चलिए अपनी बात पढ़ते हैं। प्रीतिश जी आप पढ़ेंगे अपनी बात, words about this book. Yeah. Here in this era, I have now got human birth. In this birth, I developed interest in study of Jain Shastras owing to my past religious impressions, and present good luck. Due to which, after studying in general the useful books on grammar, logic, mathematical science, etc., I have been studying as per my intellect and understanding the following various Shastras with their commentaries. First, Samaysar, Panchastikaya, Pravachan-sar, Niyam-sar, Tatvarth Sutra, etc. Shastras of Dravyanuyog, the metaphysics.
सेकंड गोमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, क्षमापना होगा ना, क्षमापना सार, क्षपना सार, क्षपना सार, अच्छा क्षपना सार, शास्त्र्स ऑफ कर्णानुयोग इटियोलॉजी, पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय, अष्टपाहुड़, Atmanushasana, etc., and books describing the code of conduct laid for Shravaks, householders, and Munis, naked, possessionless monks, the Shastras of Charnani Yoga, that is ethology. And 4, mythological scriptures containing stories of the brave personages leading to salvation path, etc., Shastras of Pratmani Yoga. By virtue of that, I too have attained some knowledge of. एक मिनट यहाँ देखिए, हाँ पढ़िए, ये पूरा कर लीजिए, By virtue of that, I too have attained some knowledge of true words with their true meanings. Moreover, in ये पढ़ लो ना पूरा, इसके बाद अपन पहले समझ लेते हैं, फिर पूरा करेंगे। जी ठीक। देखिए, a word about this book, तो इस बुक के बारे में या शास्त्र के बारे में, इसके बारे में पंडित जी कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया, हमने इस काल में अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। Here in this era, I have now got human birth. In this world, I developed interest in study of Jain Shastras owing to my past impression and present good luck. कि पूर्व संस्कार के वशीभूत होकर मैंने भली होनहार से जैन शास्त्रों का अभ्यास करने का उद्यम किया है, अर्थात मैंने प्रयास चालू किया है। तो यहाँ पंडित जी ने 2 चीजें बताई, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट रिमेंबर इन योर माइंड एवरी टाइम दैट बाय immense or huge punyodaya, I have just got this manushya pariyaya. I usually tell to many people that we have not got this pariyaya to earn money or to manage family or to solve the social and country matters. There is any other purpose which only belongs to me and no one. The purpose is my welfare. तो पंडित जी यहाँ कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, और फिर कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान पढ़ने का जो पुण्य का उदय है वो आपको मिला है। वो भी यहाँ एक शब्द आया है, देखिए, in this work I developed interest in study Jain Shastras owing to my past. इसका हिंदी यहाँ दिया हुआ है, पूर्व संस्कार के वश से। तो हमारे इन पूर्व संस्कार के वश से और भली होनहार से हमने जैन शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं। ये तो मैं आप लोगों को सालों से बोलता रहा हूं कि हम लोग जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इस स्वाध्याय करना इतना सिंपल नहीं है। इफ यू थिंक दैट सौरभ जी जस्ट कम इन द क्लासरूम एट टाइम and just he teaches us and class finished and waiting for next Sunday, it is so easy. It is so easy that Saurabh is teaching, we are just learning and class is finished and Tattva Gyan is very simple. No, it is not so simple. पूर्व संस्कार के वशीभूत होकर, it is not what the fruit you are eating right now, it is not the crop of present. It is the result of past investment. पूर्व संस्कार के वशीभूत होकर मतलब वर्तमान में अगर कोई लगना चाहे तो मुश्किल काम। पूर्व संस्कार अर्थात पूर्व काल में वो लगा हुआ था और फिर लगना चाहे, मतलब पूर्व संस्कार के वशीभूत होकर या उसके कारण से ये जीव तत्व ज्ञान में लग ही जाता है। तो 2 चीज उन्होंने बताई कि एक तो जो मनुष्य पर्याय है ये बहुत दुर्लभता से मिली है, और दूसरा ये बताया कि पूर्व संस्कार के वश से भली होनहार से जैन शास्त्रों को अभ्यास करने का उपाय हुआ है। तो जिसकी भली होनहार नहीं है वो जैन शास्त्रों का उपाय नहीं कर सकता।
you know, many people suggest me that Saurabh ji, since you are having a very rich experience of teaching and explaining Jinagam, so why don't you do that kind of work that many or maximum people can understand it? आप ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते कि सब लोग समझ सकें, ज्यादा से ज्यादा समझ सकें? तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरा मनुष्य पर्याय, मुझे मेरी मनुष्य पर्याय दूसरों को सुनाने के लिए नहीं मिली है। मेरी होनहार तो जैन शास्त्रों को पढ़ने के लिए है। मेरा पुण्य का उदय तो पढ़ने के लिए है। उस पढ़ने में आनंद के कारण से मैं जिनको पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। या यूं समझो, जिनकी भली होनहार है उनको मेरे निमित्त से पढ़ना आ जाता है। तो ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूं या फिर आप पढ़ रहे हैं, तो हमारी भली होनहार है। मैं सब लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाता हूं, मेरी तरफ से मेरे शब्दों पर आप विश्वास तो रखो, हम सबकी भली होनहार है। हम सब लोग भव्य जीव हैं, हम सब निकट मोक्षगामी जीव हैं। तो सब डाउट करते हैं, स्वरूप जी ऐसे कैसे? बोले सर ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं मुझे पता है कि मैं उस लायक हूं नहीं, फिर आप कैसे कह रहे हो? तो उसका उत्तर तो पंडित जी ने दिया है कि भाई भली होनहार है जिनको ये शास्त्र पढ़ने का, स्वाध्याय करने का उद्यम हुआ है, जिनको इसका उपाय हुआ। क्योंकि धीरे धीरे काल तो खराब हो ही रहा है, तो तत्व ज्ञान पढ़ने की संभावना भी कम होती जा रही है। उधर अभी एक गुजरात में एक क्षेत्र है तेज जी, पावागढ़ करके आपने सुना होगा, पावागढ़। हाँ सौरभ जी, ये सुना है। पावागढ़ बहुत फेमस है। पावागढ़ पता है बहुत फेमस क्यों है? लोगों ने सुना है भाई वहां कोई हिंदू की माता जी गलत है ये। पावागढ़ लव कुश भगवान की निर्वाण स्थली है, निर्माण भूमि है वो पावागढ़। गए आप में से कोई गए वहां? हम वहां से पास हुए, और कोई तो वहां पे एक मंदिर जी में गए हैं, पर इतना मतलब तभी मुझे ये नहीं पता था कि निर्वाण भूमि है तब बाद में, लेकिन मुझे ये पता चला फिर। देखिए वो लोग जिस पहाड़ पे जाते हैं ना, जो पहाड़ है वहां जैनियों के 2000 साल पुराने मंदिर बने हुए हैं, आज भी है। आपको देख के लगेगा कि क्या मंदिर है ये, लेकिन सातों के सात मंदिर बंद करके रखने पड़ते हैं। उन लोगों ने अपना साइड में कोई माता जी का मंदिर बना लिया है। हर साल लाखों करोड़ों लोग वहां आते हैं। पावागढ़ फेमस जरूर है, लेकिन वो लोग जाते हैं और जैनी गिने चुने साल भर में मेरे ख्याल से 5000 लोग भी नहीं जाते हैं। और वो एवरी आवर 5000 लोग जाते हैं, एवरी आवर 5000 लोग जाते हैं। तो और मतलब वो तो खैर हाथ से गई, वो तो है ही नहीं हमारे साथ। तो गिरनार जी है, वो भी चला गया, वो चला गया। कल यहाँ जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनने हमारे शिखर जी के पहाड़ पे एक उनकी कोई माता जी है, उनके मंदिर का शिलान्यास रख दिया, और बहुत बड़ा मंदिर वो लोग बनवा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब ये इंडिकेशन किस चीज के हैं कि वी हैव टेकन योर पावागढ़, वी हैव टेकन गिरनार, नाउ नेक्स्ट टर्न इज शिखर जी। क्योंकि वो जानते हैं ऐसी चीजें बनाने से उनको रेवेन्यू बहुत आता है, भक्त लोग बहुत आते हैं। मतलब गिरनार का एक्चुअली में गेम, रेवेन्यू कोई गेम तो है गिरनार का, रेवेन्यू बहुत आता है, वोट बहुत है। तो ऐसे जो पंडित जी ने कहा, तत्व ज्ञान पूर्व के संस्कार से मिल गया है, भली होनहार है, तो पंचम काल में अब तो धीरे धीरे करके सब चीजें कितनी कम होती जा रही, सारे क्षेत्र हमारे हाथ से जाते हैं। जिन लोगों को पीड़ा होती है मुझसे बोलते हैं, सौरभ जी आप तो कुछ करो, आप तो लोगों को बोलो। मैं कहता हूँ कोई कुछ नहीं हो सकता, सारा गेम संख्या का है, पूरा का पूरा गेम संख्या का है। आप लोगों को मैंने जानता, पता है नहीं पता है, लेकिन जो गिरनार जी का जो पर्वत है ना, तो उसका जो वर्डिक्ट है, मतलब केस चला, बहुत सालों केस चला, और जो अपने समाज के हैं उनने वो केस लड़ा पर्सनली। पैसा समाज का था, उनका भी था, ट्रस्ट का था उनके, मतलब
जीत भी गए, पता है अपन, वर्डिक्ट की कॉपी भी है उनके पास। बिफोर 3 or 4 years he met me and he told me we won that case। क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, हम, कोर्ट ने कहा भाई ये जैनियों का क्षेत्र है, ये पहाड़ जैनियों का है, ये प्रूफ है, ये देखिए इतने सारे हजारों पेज के एविडेंस है, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम अपने वोटिंग बैंक से खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए आप भले ही कोर्ट का ऑर्डर ले आओ, कुछ हो नहीं पाएगा। उसके बाद से उन्होंने बोला कि हम क्यों अपने 150 करोड़ रुपए आगे किसी भी केस में खत्म किया करेंगे, क्योंकि वर्डिक्ट आने के बाद भी कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें लौटा दे, जो एक बार कैप्चर कर लिया गया तो कर लिया गया। इसलिए मैंने तो सब लोगों को बोलना भी चालू कर दिया कि शिखर जी जो नहीं गए हैं, वो शिखर जी जल्दी से जल्दी जाएं, क्योंकि 5 साल 10 साल में ये सीन गिरनार जैसा बन जाएगा। 10 साल नहीं तो 20 साल में, 25 साल में तो करीब करीब 50-50 का रेशो हो जाएगा। 50 वो लोग आएंगे, 50 हम आएंगे। तो इसलिए पंडित जी ने कहा कि भाई इस काल में ये जो बड़ा होनहार बलि है, जिनको शास्त्र पढ़ने का विचार आया, उद्यम हुआ है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने की तब तो दुर्लभता होती जा रही है, दुर्लभपना होता जा रहा है शास्त्र पढ़ने का। तो और मैंने उदाहरण बता दिया, तीर्थ क्षेत्र करने का भी दुर्लभ हो जाएगा। आने वाले टाइम में हमारे पास कोई पर्वत नहीं बचेंगे, आप नगर में जहां बनाना है बना लो, बाकी ऐसे सेंट्रलाइज कोई पर्वत नहीं बचेंगे, तो और दुर्लभ हो जाएगा तत्व ज्ञान का सुनना। अभ्यास करने का उद्यम हुआ, तो हमारे लिए भी बात है ये, और पंडित जी ने खुद के लिए भी बात बोली है। 19 बुक में चूंकि खुद की बात बोल रहे हो लिखा है, तो इस काल में मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भली होनहार से जैन शास्त्रों का अभ्यास करने का उद्यम हुआ। सो उनने तो उद्यम किया मतलब प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, और जो पढ़ते हैं उन सबके लिए वाली बात है कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करके those who are just continuously studying जिनागम, तो उनकी भली होनहार है। अब उनने उस पढ़ने से क्या किया, तो बोले जैन शास्त्रास owing to my past religious impressions and present good luck, due to which after studying in general the usual books on grammar, logic, mathematical science, etc., I have been studying as per my intellect and understanding the following various shastras with their commentaries। अब उन्हें ये पढ़ा तो फिर ने लिखा ना, ग्रामर पढ़ी मैंने, लॉजिक शास्त्र मतलब तर्क शास्त्र पढ़ा मैंने, ये इतने सारे मैंने उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास किया मैंने, कि जैन ग्रंथों को समझने में जो चीजें सहायक हो उन चीजों का मैंने अभ्यास किया। फिर और क्या पढ़ा, तो उन्हें पूरी और लिस्ट बताई कि समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, तत्वा सूत्र, ये जो हैं ये जो, फिर और बताया उन्हें, नाम बताया, लब्धि सार, त्रिलोक सार, छपड़ा सार, पुरुषार्थ सिद्धिपाय, अस्त्रपाहुड़, आत्मानुशासन, और श्रावक मुनि के आचार रूप अनेक शास्त्र, सुष्टु कथा सहित पुराण शास्त्र, ये एक एक करके बता रहे हैं। पहले द्रव्यानियों की बताया कि ये शास्त्र जो है द्रव्यानियों, गौमठ सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, ये जो कर्णानियोग के शास्त्र हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अस्त्रपाहुड़, आत्मानुशासन एटसेट्रा डिस्क्राइब द कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब चरणानियोग के शास्त्र हैं। mythological scripture containing stories of brave person leading to salvation path etc, ये प्रथमान योग के शास्त्र हैं। तो आप लोग चारवान योगों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते ही होंगे। फिर कह रहे हैं, by virtue of that I too have attained some knowledge of true words with their true meanings। बोले मैंने इनका थोड़ा अभ्यास, इसलिए थोड़ा सा अभ्यास करने से मुझे भी इन चीजों के बारे में थोड़ा ज्ञान हो गया। देखिए इतने बड़े स्कॉलर हैं और क्या कह रहे हैं कि मैंने भी अभ्यास किया तो मुझे भी इसका थोड़ा सा ज्ञान हो गया है। By virtue of that I too have attained some knowledge of true
वर्ड्स विद द ट्रू मीनिंग्स। केवल ज्ञान नहीं हुआ, मुझे उनके मीनिंग भी पता चले। तो अपनी बात में उनने बहुत साइकोलॉजिकल यहाँ जो पॉइंट दिया है, एक तो उन्होंने ये बता दिया है कि आई हैव स्टडीड मैनी ग्रंथ, इट इज नॉट शो ऑफ, बट एक साइकोलॉजी है कि अपन किसी से पूछते हैं हाउ मेनी एक्सपीरियंस, हाउ मेनी इयर्स एक्सपीरियंस यू आर हैविंग, तो जब हम सुनते 4 years 5 years 10 years 15 years, तो हमें लगता है ओके ओके दिस गाय कैन डू एनीथिंग एंड बिकॉज ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन। आप लोगों ने वो देखी होगी भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, देखी किसी ने आपने? नहीं सर, ये वो अभी बनी है तो अगेन जी देखी, मैंने देखी, आपने देखी? कैसे मैंने देखी सर, देखी? बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी बनी वो, और वो आपको जान के आश्चर्य होगा, वो एक आर्किटेक्ट है राजस्थान के, 90 साल की उम्र है उनकी। उनकी पूरी देख रेख में, उनकी डिजाइनिंग, पूरा काम उनने देखा उसमें, और 46 मंथ में उन्होंने पूरी कंप्लीट करा दी। तो क्वेश्चन कर सकते हैं कि 96 ईयर्स को ओल्ड क्यों, नया क्यों नहीं? तो आए कि भाई वो उनको, ही हैज जस्ट, ही इज हैविंग सो मेनी years experience in that field, कई रिसर्च की उनने, कई बहुत एक्सपीरियंस दिया, और जब उनसे कहा गया कि आपको ये काम करना है तो सहज में तैयार हो गए, हाँ हाँ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाए। ऐसे ही यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि एक तो ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन, और थोड़ा सा उन्होंने सैंपल भी दे दिया कि मैंने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े। हमें पता भी नहीं चला, देखो आप, हमें ये पता भी नहीं चला कि पंडित जी अपने बारे में परिचय दे रहे हैं इस रूप में। अपने बारे में मतलब कि मैं कोई हवा में बातें आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं इतने सारे ग्रंथ पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे नाम भी ले रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि ये चरणानुयोग का ग्रंथ है, ये प्रथमानुयोग का ग्रंथ है, ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। मैंने उन सारे अनुयोगों को पढ़ के, बाय द वर्च्यू ऑफ दैट आई टू हैव अटेन्ड with their true meanings. After studying so much, after using so many grunts, with the help of some grammar, logic, etc., सारे के सारे जो सारभूत है, वो सारभूत क्या है, क्या सीखा हमने, मतलब हमने क्या किया, तो बोले हमने उससे सीखा, और वैसा हमने अभ्यास करके हमें पता है कि किस तरह से हमें अन्य पदों में जो अन्य क्या बोलते, जो ग्रंथादिक हैं, उनसे हमें वीतरागता को कैसे अलग करना। तो इस से 4 अनुयोगों की उन्होंने स्टडी की है, और वो हमें भी एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको भी चारों अनुयोगों की स्टडी करना चाहिए। बोले अगर चारों अनुयोगों की स्टडी ना करें तो क्या हो? तो बोले आपको जो चीज Saurabh ji has disconnected. Let's wait.
Hello. हाँ सौरभ जी, आपका आवाज आप डिस्कनेक्ट हो गए। So here Pandit ji is just telling us about his experience. It means he was, so humble. He himself is telling how he studied and why you must consider this as Granth. First of all, he told at beginning of this paragraph or matter that these are not my words अनादि निधन, वर्ड्स तो हमेशा से है, लेकिन वाणी सर्वज्ञदेव की। अब वो यहाँ कह रहे हैं आई हैव स्टडीड सो मेनी ग्रंथ, आई हैव स्टडीड ऑल अनियोग ग्रंथ, छपणाक्षार, लब्धिसार, लोगों ने नाम भी नहीं सुने, लेकिन उन्होंने जिन जिन ग्रंथों का अध्ययन किया ये बड़े ग्रंथ हैं, इनको बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। छपणासार, लब्धिसार बड़े ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन किया। तो बोल रहे हैं कि आई हैव स्टडीज दोज ग्रंथ and on the basis of that I am trying to write something only related to Vitragta and exclusively for you. तो अपनी बात ग्रंथों का इतने बड़े ग्रंथ आ गए, समयसार, पंचास्तिका, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्मानुशासन, कोमलसार, प्रवचनसार, ये सारे के सारे जो ग्रंथ आए हैं ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। तो इन सारे ग्रंथों को पढ़ के ये कहा कि हम तो इतने सारे शास्त्र पढ़े हैं और वो हमें समझ में भी आए हैं, और उनमें मेरी बुद्धि के अनुसार अभ्यास होता है और आपका आपकी बुद्धि के अनुसार अभ्यास होता है। उसमें भी हमें सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ, मतलब उससे पढ़ा हमने, उससे हमें सत्यार्थ पद यानी कि जो एक्चुअल बात है हमें उसका ज्ञान हो गया। तो ये पढ़ा कहाँ से, ये जो लिखा है ये मैटर कहाँ से आया बोले, लेकिन इनको ऐसा लिखता जो राइटर होता है, राइटर, वो राइटर आपको दिखता है एकदम से कैसे ही राइटर बन गया, एकदम से नहीं बनता वो एक्चुअली बहुत टाइम से, भले ही पेन और पेपर नहीं लिखता हो, लेकिन बहुत टाइम से कोई स्टोरी की जो है ना वो बना रहा था, वो स्टोरी की स्टोरी बना रहा था, स्टोरी को क्रिएट कर रहा था। जैसे उसके दिमाग में पूरी क्रिएट हुई, काफी सारे मैंने ऐसे इंस्टांस पढ़े कि एक व्यक्ति ने 15 दिन में पूरी किताब लेके पूरी कर दी, किसी ने 1 महीने में कर दी, 1.5-2 महीने में कर दी। जब उनसे पूछा गया कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू हैव फिनिश्ड योर बुक विद इन 2 मंथ्स or less than 3 months, how is it possible? Then he replied, that writer replied, who told you that I have started to writing process within in 3 months? I finished this work in 3 months? No, you are not writer. Your question is not genuine. Why? Because you have not studied about me. I was thinking about this book. I was just creating the plots of this book since last 3 years. And after completion of 2.5 years, then I started writing, because I studied a lot regarding my subject matter. Well, there are lots of subject matters to study, but since first year to this year, I continuously studying about only related to my matter. इसमें मैं भी आप लोगों को बात बता दूं, दुनिया में सैकड़ों किताबें हैं लाइब्रेरी में, लेकिन हम पढ़ते कौन सी हैं? हम हमारे काम की जो है हम उसी को पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं इस चीज को। ऐसे पंडित जी कह रहे हैं मैंने काम की सारे शास्त्र पढ़ लिए, अब मैं ये लिख रहा हूं, तो मेरे ख्याल से आप तो मान लेना चाहिए। अब वो आगे क्या कहते हैं तो पढ़िए प्रतेश जी। Moreover, in this bad period of downfall, many people are seen possessing knowledge poorer than my feeble knowledge. They too may obtain the knowledge of these words with their meaning, keeping this point in view. I made up my mind to write this book in spoken language out of compassionate feeling. This is the reason for writing this book. In this book also,
the same words with their true meanings are interpreted. The only specialty is that, as in the Prakrit Sanskrit books, the words, sentences are written in Prakrit either with Apabhransh or with their exact form, but there is no adulteration in the meanings of the words. Written in Prakrit Sanskrit. Similarly, here I'm writing in country's spoken language, either with Apabhransh or with their exact form, but there is no adulteration in the meanings of the words. Thus, the tradition of these true words exists up to this book. Also. Okay, so next logic. Moreover, in this bad period of knowledge poorer than my feeble knowledge. वो कह रहे हैं कि इस निकृष्ट पंचम काल में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं. So if we just operate this sentence, we will find many things. Read carefully. First of all, he is just telling us this time is not good. निकृष्ट समय में मतलब everywhere you can see the downfall of Janagam. Everywhere you will see the downfall of Janagam. हम जैसे मंदबुद्धियों भी ही बुद्धि की धारा. तो ने ये कहा हम जैसे मंद. It shows, you know, it shows is so courtesy और humbleness. इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी अपने आप को ही बोल रहे हैं हम जैसे मंद बुद्धि के धारक, हमसे भी मंद कोई और है. तो पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो बुद्धिमान हूं, तो मंद बुद्धि है. उन्होंने कहा मैं खुद जो हूं ना, मुझे खुद कम बहुत कम आता है, मंद बुद्धि का धारक हूं मैं. मंद बुद्धि मतलब कोई मेंटल नहीं. मंद बुद्धि मतलब जैसी होना चाहिए उतनी मुझे नहीं लगती कि मेरे पास है. तो हमने धनी बहुत जन दिखाई देते हैं. मंद बुद्धि हम हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा हीन बुद्धि के धनी बहुत लोग दिखाई देते हैं. उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई. तो ने कहा कि उन लोगों को उन पदों का अर्थ ज्ञान हो. मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं. Once there were two professors in a college, and they were teaching same subject matter. They were teaching same subject, but you know it was matter of discussion in whole college. One hand, a professor was very famous and students always admired him, and second one was not famous, though they are teaching same subject, but one is intelligent, a professor, less famous professor went to that professor who was famous, and he asked, how you just in how way you teach that so many students, they are attending your class and always they are big fans, why I'm not? मेरे साथ क्यों नहीं है ऐसा कि मेरी क्लास में स्टूडेंट नहीं आते, आपकी में ज्यादा आते हैं? तो उनसे सीक्रेट पूछा गया कि भैया बताइए सीक्रेट क्या है. तो उनने सीक्रेट बहुत सिंपल सा बताया. उन्हें सीक्रेट कि मैं एक तो अपने विद्यार्थियों को उसी चीज पे कंसंट्रेट कराता हूँ जो मुझे उन्हें पढ़ाना है. मैं कोई यहाँ वहां का कोई सब्जेक्ट नहीं लेता. सेकंड थिंग, मैं अपने आप को ऐसा मानता हूं हमेशा कि मुझे अभी बहुत सीखना बाकी है. मैं परफेक्ट नहीं हूं, मतलब मैं ऐसा मानता हूं तो मेरा ज्ञान कम है तो बढ़ता जाता है. जब मैं बढ़ाता हूं तो मुझे और कॉन्फिडेंस आता है उसको और बढ़ाने में. तो ऐसे करके सारे स्टूडेंट्स को मैं डिलीवरी देता हूं और वो पसंद करते हैं.
ऐसे टोडरमल जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, इतना ऊपर लिख दिया उन्होंने कि मैंने ये ग्रंथ पढ़े हैं, जिन ग्रंथों के हमने नाम भी नहीं पढ़े वो ग्रंथ उन्होंने पढ़े हैं। अगर हमारे पास ग्रंथ आ भी जाए ना तो हमें पढ़ने की क्षमता ही नहीं है। विदाउट गाइडेंस यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आपको उसके लिए गाइडेंस कोई ले नहीं पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में पंडित जी ने ये बता दिया कि उनकी पंचम काल में मंदबुद्धि लोग ज्यादा हैं, मतलब हीन ज्ञान के धारी लोग ज्यादा हैं, और मैं भी कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूं। इतने सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद भी वो अपने आप को ज्ञानी नहीं मान रहे, मतलब घमंड नहीं कर रहे किसी प्रकार से। ये मैसेज है। दूसरा, ये जो बढ़िया लोग होते हैं ना, ये दूसरों का हमेशा भला चाहते हैं, पता है। एक जो समझ लो, एक व्यक्ति जिसको अपने अलावा कोई नहीं दिखता लौकिक में, वो दूसरे का भला नहीं चाहता कभी। पंडित जी यहाँ दूसरे का भला चाहते, तो क्या कह रहे हैं? आई हैव स्टडीड मैनी ग्रंथ and I have gained so much of knowledge, but I have observed that there are many people, they are below standard in understanding of journalism or Jain principles. That's why I have decided to write this granth. There is a word dharmanurag vash. What does it mean by dharmanurag vash? मुझे धर्म के प्रति अनुराग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको समझ में आना चाहिए। लेकिन कैसे आएगा? You know, that was time of very manual work. That was manual time. This time is very good. अभी तो आपको विचार आया तो फटाफट कोई चीज का कलेक्शन कर और आप देख सकती है, पढ़ सकती है। अगर आपको कोई चीज जबकि 250 साल देते। आजकल का जमाना बड़ा फास्ट है। यहाँ 24 तीर्थंकर की वीडियो हम बनाते हैं और एक हफ्ते में तो वो 20,000 लोग देख चुके होते हैं। एक साल में उसको 5.5 लाख लोगों तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पंडित जी कह रहे हैं हम धर्मानुराग वश, उनको जनागम के जो पद हैं उनका ज्ञान हो जाए, इस हेतु से that's why I have created this देश भाषा में। मान का कोई परिणाम नहीं है, यहाँ क्लियर कर दिया उन्होंने कि मेरा मान का कोई परिणाम नहीं। धर्मानुराग वश देश भाषा में ग्रंथ बना रहे। देश भाषा में मतलब राजस्थान के कुछ पार्ट में मारवाड़ी चलती है, ठीक है। ऐसे पंडित जी जो आसपास, पंडित जी जिस क्षेत्र में रहते थे जयपुर में, उसके आसपास ढूंढारी चलती थी, तो इसलिए उन्होंने लिखा देश भाषा में ग्रंथ। इसलिए हम ग्रंथ बना रहे हैं और they too may obtain knowledge of these words, the meaning, keeping the content. I made up my mind to write this book. He spoke language out of compassionate feeling. This is the reason for writing this book. In this book also, the same words with their true meaning are interpreted. तो हमने ये ग्रंथ बनाया और वो भी अर्थ से बनाया। उन अर्थ से बनाने से पदों का प्रकाशन होता है। हमने इसको इजी कर दिया ग्रंथ और डिटेल कर दी, तो समझ आदि के पदों को बहुत आराम से लेना, इस ज्ञान तो हमने कर दिया। For writing the book, in this book also the same words with their meaning are interpreted. That the only specificity is, as in the Prakrit Sanskrit books are words are written in Prakrit Sanskrit. Similarly, hence I'm writing a country spokesman language, either with
अपभ्रंश or with their exit form, but there is no adulteration in the reading of this book. मतलब हम यहाँ प्राकृत संस्कृत के शास्त्रों में जो पहले लिखा था वो तो वैसे ही है, वैसे ही रीजनल लैंग्वेज में हमें कुछ बनाना है उनका, तो वो हम इसमें ये लिखते हैं, उसमें कोई नहीं हुआ कि हमने आपके यहाँ से कॉपी की है, क्योंकि कोई कह सकता है कि यार ये तो कॉपीराइट था, आपने कॉपीराइट कैसे ले लिया। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं thus the tradition of those two words exist book, मतलब वो इस प्रकार से ग्रंथ के आखिरी तक उन पदों की प्रशंसा प्रवृत्ति रहती है, भेद ज्ञान की बात होती रहती है। हम चले जाएंगे, नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो तत्व लिख के जाएंगे, विचार करके जाएंगे, वो हमेशा रहेगा, जैसा कि पंडित जी ने किया। भले ही वो जल्दी चले गए, लेकिन उनको जो करना था वो हमें काम करके गए। तो इस तरह की बात ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा से। अब आप में से कोई बताइए किसको क्या सुनना है इसमें। ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। सौरभ जी, आपने जो धर्मानुराग के बारे में बताया ना, तो वो जो हम गिनते हैं ना, मुनिराजों को भी छठे और सातवें में जो होता है जिसके प्रति वो जब ग्रंथ लिखते हैं या बुक लिखते हैं, तो वो एक मुझे चीज याद आई। हाँ बराबर है। वो धर्मानुराग वश का मतलब ये होता है कि मुझे आपसे अनुराग नहीं है, मुझे तो धर्म से अनुराग है, इसलिए आपसे है। वो जैसे एक आप लोगों ने बागबान मूवी देखी होगी, तो बागबान मूवी में देखा ना आप लोगों ने, आपको याद होगा, मैं दिला देता हूँ यार। तो जब वो अमिताभ बच्चन बहुत फेमस हो जाता है, फेमस राइटर हो जाता है, तो उसके बच्चे आते हैं अमिताभ के पास, वो आगे बढ़ जाता है गुस्से में, माँ पीछे आती है, तो बेटे बोलते हैं माँ तो माँ होती है, माँ आप हमें माफ नहीं करोगे। तो बोले बेटे, माँ तो अपने बच्चों को हर हाल में माफ कर देती है, लेकिन एक पत्नी कैसे माफ करेगी? तुमने उसके पति का दिल दुखाया, तुमने दुख में रखा उसको, मैं उनके अनुरागवश तुम्हें माफ कभी नहीं करूँ। एक माँ तो माफ कर देगी, माँ तो नाराज ही नहीं होती। तो ऐसे पंडित जी कह रहे हैं, कोई ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये धर्मानुरागवश लिख रहा हूँ मैं, मुझे इसमें कोई मान का उद्देश्य नहीं है। हम एक ग्रंथ बनाए हैं, वो एक अर्थ सहित उन्हीं का प्रकाशन हो, प्राकृत संस्कृत जो पद से लिखे हैं, वैसे ही मैंने भी यहाँ लिखा है देश भाषा में। जैसे ग्रंथ प्राकृत संस्कृत में है, वैसे ही मैं यहाँ देश भाषा में ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। Here I am writing in country spokesman language, either with upbranch or with their exit form, but there is no adulteration in the meaning of this the word. यहाँ कुछ भी जो है ना, वो मैंने मन से नहीं लिखा, कुछ भी मन से नहीं लिखा। मैं जो संस्कृत प्राकृत के ग्रंथ पढ़े हैं उनको पढ़ के लिखा मैंने, कंट्री मैन लैंग्वेज में, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा। और पद जो है वो सारे के सारे यथार्थ हैं। यथार्थ है मतलब इस ग्रंथ में कहीं भी एक भी पद कोई गलत नहीं है। इस तरह से उन्होंने कहा है कि thus the tradition of those two words exists up to this book also। तो इस प्रकार से जो इस ग्रंथ तक जो परंपरा विद्यमान, वो इसलिए अभी तक परंपरा विद्यमान है क्योंकि वहां बता दिया कि कैसे कैसे जो जिनवाणी लिखी गई, कहाँ से आई। और मैंने अर्थ सहित यहाँ प्रकाशन किया है वो जिनदेव की वाणी का, किसी भी रूप से उसमें मिलावट नहीं है। So now we have completed our अपनी बात, and next on the class negation of the writing of this as false। असत्य रचना प्रतिषेध एक ऐसा शब्द आएगा कि मैंने इसमें कुछ असत्य नहीं कहा है। भारत में आप लोग भारत की जब मूवी देखते होगे तो एक कोर्ट में डायलॉग बहुत फेमस है, आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। तो वो कहते हैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। फिर वो क्रिश्चियन हो तो उससे बाइबल पे हाथ रखवा लेते हैं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो ऐसे पंडित जी कह रहे हैं मैं जो कहूंगा ना सच कहूंगा,
मैंने इतना सारा पढ़ा, उस पढ़ के लिख रहा हूं मैं, जो कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और ऐसे वो शब्दों की परंपरा प्रवर्तित थी। तो अब हम ये जो पढ़ेंगे, सत्य रचना ऑफ राइटिंग फॉर वर्ड्स। कोई क्वेश्चन तो आप लोग। सौरभ जी, एक क्वेश्चन था सौरभ जी। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ ना, इन जनरल द यूजफुल बुक्स ऑन ग्रामर, लॉजिक, मैथमेटिकल साइंस एक्सेट्रा। जो यहाँ हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है कि जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके, तो हम इसे ग्रंथ में से ही ये लॉजिक और वो सीखने को गिने कि पहले और कुछ पढ़ के फिर ये लॉजिक और गणित और तर्क शास्त्र तो उन्होंने न्याय से सीखा है। व्याकरण उनने हिंदी संस्कृत लैंग्वेज की व्याकरण पढ़ी, उनने छंद अलंकार का ज्ञान वहीं से लिया उनने। तो ये सारी चीजें ग्रंथों को पढ़ने में सहायक होती है, इसलिए उन्होंने स्टडी की है। तो सर जी उसे जैन शास्त्र से ही, मतलब जैसे न्याय के लिए और गणित के लिए वो भी उन्होंने कर्णानुयोग से ही सीखा, ऐसे मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि मुझे जनरल सेंस डेवलप करने के लिए, क्योंकि आचार्यों ने तो प्राकृत संस्कृत में लिखा, तो विद ग्रामर लिखा, तो मैं अगर ग्रामर नहीं सीखूंगा वो तो मैं डायरेक्ट प्राकृत संस्कृत पढ़ूंगा कैसे मैं? राइट। तो वो मन से नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि मैंने स्टडी की है इन चीजों की भी। ठीक है, इस तरह से हमारी क्लास आज की समाप्त हुई और जिनवाणी सूत्र लेता। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। चलिए, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। नेक्स्ट टाइम मोस्टली हम ट्राई करेंगे, सब लोग होंगे तो समय सार का सौरभ जी टेस्ट के लिए करेंगे, ताकि तो सब लोग 10 गाथा तक पढ़ के आना। ठीक है, अच्छा। जय जिनेंद्र। ग्रुप में भी डाल। जय जिनेंद्र।